हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। गाइस मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो गाइस आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सुबह उठी हूँ और सिर्फ दो काम किए, छत पे पानी डाले पौधों में और झाड़ू लगाया। तो थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, पर आदत नहीं है ना करने की। अगर आदत होती तो इतना पता नहीं चलता, बट आदत नहीं है। तो गाइस मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा काम करके। कल तो मैं चैन की नींद सोई थी। और ये देखो मेरे ना, मैं थ्रेडिंग बनवाने गई थी। ये देखो आँखों के पास ऐसे चेहरे पे क्या कम निशान है जो और निशान हो गए चेहरे पे। देखो यहाँ पे बहुत पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। मुझे ना बनवाना नहीं आता थ्रेडिंग, अब जो भी है अब क्या कर सकते हैं। गाइस अभी मेरी हालत ऐसे हो रखी होगी जैसे एक काम वाली बाइक की तरह, जैसे वो घर का काम करती है फटाफट फटाफट, बाल इधर बड़े, कपड़े की हालत बिगड़ी हुई। तो गाइस अभी मैंने पौधे में पानी डाला, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अभी भी पौधे में पानी डाला है सारी जगह। देखो आपको पानी का निशान भी मिल रहा होगा, ये देखो पानी का निशान है। मैंने इतने सारे पौधों में पानी डाला और मैं देख रही हूँ किसी में कम पानी तो नहीं डाला हुआ है, सब में इक्वल इक्वल पानी डाला हुआ है। और मैंने सब में ही पानी डाल दिया है। अब मैं थोड़ी देर आती हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। और अभी मैं नीचे जाऊँगी, झाड़ू लगा लिया मैंने, पोछा लगाना है, पोछा लगा करके कान्हा जी को नहला करके, नहीं सॉरी पोछा लगाना है। पोछा लगाने के बाद मैं खुद नहाऊंगी, फिर मैं अपने कान्हा जी को नहलाऊंगी, फिर उनको भोग लगाऊंगी, फिर ब्रेकफास्ट मैं खुद करूँगी। क्या बनाऊँ यार, मैंने दूध बनवा लिया था रात में और ब्रेड है, वही दूध ब्रेड वही खा लूँगी। फिर ऑफिस में देखूँगी ऑफिस में क्या खाऊँगी। गाइस हमारी ज़िंदगी ऐसी हो चुकी है, पूछो मत, रेल के डब्बे की तरह, जो बना वो खा लो, जो बना वो खा लो। तो गाइस अभी मैं नीचे चलती हूँ, नीचे चल के देखती हूँ। अभी घर में कोई भी नहीं है, मैं ही हूँ अकेले, क्योंकि मम्मी पापा है नहीं, मम्मी पापा गए हुए हैं, वो अभी कुछ टाइम बाद आएंगे। छोटा वाला भाई भी नहीं है, छोटा वाला भाई मैं और मेरी सिस्टर है बस, उसने यहाँ कुछ क्लासेस के लिए गई हुई है और मैं हूँ घर में अकेले। तो गाइस अभी बज रहे हैं 9:30, मुझे ऑफिस भी जाना है। मेरा ऑफिस का टाइम 10:30 बजे का है। तो मैं सोच रही हूँ कि फट मैंने पोछा लगा लूँ, पोछा लगाने के बाद नहा करके कान्हा जी को नहला के कुछ खा लूँ, क्योंकि गाइस पता है अगर घर वाले नहीं होते ना तो कुछ खाने को भी नहीं मिलता है। और मुझे सच्ची में कुछ भी खाने को ढंग से नहीं मिल रहा है प्रॉपर। कल समोसे खा लिए, नहीं परसों समोसे खा लिए, उसके बाद चिली पटेटो खा लिए। तो मतलब ज़िंदगी ऐसी निकलेगी कुछ दिन जब तक मम्मी नहीं आएंगी। तो इसलिए घर वालों की कदर करो। मैं मुझे मेरे लिए ज़्यादा, क्योंकि मम्मी बना के देती है, मैं खाती नहीं थी, मैं किताबें करती थी, मैं नहीं खाऊंगी ये, मैं नहीं खाऊंगी ये। अब पता चल रहा है कि उनका होना ना होना क्या होता है। तो गाइस मैं चलती हूँ नीचे और देखती हूँ, पोछा लगाती हूँ। फिर पोछा लगाने के बाद मैं नहाऊंगी, नहाने के बाद कान्हा जी को नहलाऊंगी, कान्हा जी को नहलाने के बाद उनको भोग लगाऊंगी, फिर मैं खुद कुछ खाऊंगी, फिर मैं तैयार होंगी, तैयार होकर ऑफिस जाऊँगी, क्योंकि मैं यहाँ भी लेट नहीं हो सकती, वहाँ भी लेट नहीं हो सकती। अच्छा नहीं लगता, मैं डेली डेली लेट जाती हूँ, फिर डांट सुनने को मिलती है मुझे। तो गाइस अभी मैंने टीवी चला रखा था बहुत तेज। देखो मैंने अपने घर का काम कर दिया, इधर का रूम साफ़ कर दिया, फिर सेकंड रूम भी साफ़ कर दिया मैंने, और ये मेरा रूम है। तो सिर्फ पोछा लगाना है और टीवी चल रहा है। तेरा घर बसिया जितो इंतजार कीता सदिया रो रो के प्यार मिलिया, पर मिलिया किसे दा होके। चलो गाइस मैं गाने सुन सुन के काम करती हूँ, मेरी आदत है। कॉपीराइट लगेगा मुझे पता है, पर इतना नहीं लगना चाहिए यार, कभी कभी तो चलता ही चलता है। तो गाइस देखो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या किया है। साफ़ किया है, सोफ़े साफ़ किए हैं और इस वाले को साफ़ किया है, और मैंने किचन साफ़ किया है, और मैंने इस वाले रूम को साफ़ किया है। और लगाने जा रही हूँ। पोछा लगाने के बाद मैं नहाऊंगी, आप लोगों को बताया। तो गाइज़ मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। प्लीज़ गाइज़ मुझे बताना, मुझे घर का काम भी नहीं आता प्रॉपर, पर हाँ मैं अब सीख ही रही हूँ, धीरे धीरे करके सीख ही रही हूँ घर का काम। तो घर की कंडीशन इतनी बुरी हो रखी है गाइज़, दिवाली में काम होगा हमें, भाभी देखो कब करवाते हैं कब नहीं करवाते लोग काम। तो गाइज़ मैं पोछा लगाती हूँ और देखती हूँ खाने में क्या है। ब्रेड, वैसे दूध मंगवाया था, ब्रेड दूध खाऊंगी। तो अब फटाफट मैं काम करती हूँ। अब गाइज़ आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग में रहना, बने रहना। और मम्मी पापा अब पता चल रहा है काम कैसे करते हैं। तो गाइज़ आई मिस यू मम्मा पापा अंकित, आई लव यू। तो गाइज़ फटाफट घर का काम करती हूँ, मैं आप लोगों से मिलती हूँ इतनी देर बाद। तो गाइज़ आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहो और मेरे ब्लॉग को प्यार दो बहुत 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 सारा। मैंने पोछा लगा लिया है और मैंने कूड़े ये मिले, मतलब मैंने सही से सफाई नहीं करी थी, पर कोई बात नहीं जितनी भी करी मैंने ठीक करी सफाई। और इसको फेंकने के बाद अभी बर्तन भी रखे हुए हैं। गाइस देखो यार क्या ही बताऊँ, जिंदगी तो पूरी बैंड तो तैयार हो गई है।
पहले इसको एक प्लेट है, ज़्यादा प्लेट नहीं है, पर मेरे लिए एक प्लेट में बहुत बड़ी भारी सी लगती है। मैं वैसे ना ऑफिस से आती हूँ, जब भी मैं ऑफिस से आती हूँ गाइस, तो मैं अपने घर के कपड़े पहन लेती हूँ। पर पहली बार ऐसा हुआ है मैंने जो घर के कपड़े नहीं पहने, ऑफिस का ही कपड़े पहन के मैं घूम रही हूँ। देखो इतनी गंदी बाजू कर दी है इसकी, मतलब घर के कपड़े अलग होते हैं और ऑफिस के कपड़े अलग। मैंने मेन गेट को लॉक कर दिया है। मैं यहाँ के लाइट पंखे बंद कर दूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ बाथरूम में कपड़े साफ़ करने के लिए। कपड़े साफ़ करने के बाद 9:30 हो रहे हैं, देखो 9:30 हो रहे हैं। तो मेरा टारगेट है कि मैं 10 बजे तक सारा काम ख़त्म कर दूँ। तो गाइस मैं गाने सुन सुन के काम करूँगी। और हाँ, मेरे रिश्तेदार कहते हैं ना मुझसे, जैसे मेरे जानने वाले कुछ लोग कहते हैं घर का काम कर ले, घर का काम सीख लो, अपनी सास के घर जाओगी तो कैसे काम करोगी। ऐसे ही करूँगी जैसे अपने घर कर रही हूँ मैं, वैसे ही करूँगी अपने सास के घर भी काम। पर क्या पता उस टाइम तक परफेक्ट हो जाऊँगी मैं अपनी सास के घर। वैसे तो शादी करने का बिल्कुल विचार नहीं है, तो बिल्कुल भी सोचना मत इस बारे में। मेरे घर वालों जो कहते हैं ना, जिसको मैं कह रही हूँ समझ जाएगा मैं किसको कह रही हूँ। तो गाइस अब देखो इधर का क्या हाल है। सारी जगह पौधों में पानी डाल रहा था, बस यहाँ नहीं डाला। तो मैं यहाँ पहले पानी डालती हूँ और उसके बाद कपड़े रखे हैं, मेरे कपड़े भी धुलने हैं मुझे। पहले मैं इसको पानी डालती हूँ। मैंने यहाँ पानी डाल दिया है। देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, अगर दिखे तो देखो, जूम करके दिखा रही हूँ। ये है छिपकली गाइस। पता है क्या वो भी अभी मैंने ना जैसे पानी डाला ना इसमें, वैसे छिपकली टन 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 करके ऊपर पहुंची। देखो मैंने छिपकलियों से बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है छिपकलियों से मुझे, बहुत ज़्यादा। तो गाइस छिपकली भाग के फटाफट ऊपर गई है और मैंने उसको भगाया, मैंने तो ऊपर चढ़ गई। तो गाइस मैंने पोछा लगा लिया। मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या कर लिया। मैंने सुबह उठी थी 8:30 बजे, उठ गई थी 7:30 बजे। तो मैं बेड में ही थी, मैं बैठी हुई, मैं लेटी हुई थी। मुझे याद आता है अगर मैं सो के उठती हूँ तो किसी से इतनी जल्दी बात नहीं करती हूँ, और ना मैं इतनी जल्दी किसी से बात करती हूँ, ना मैं इतनी जल्दी उठती हूँ। मैं उठ जाती हूँ, पर हाँ मैं बेड से इतनी जल्दी नहीं उठती। मैं कहती हूँ, मेरे पापा कहते हैं ना उठ जा, मैं कहती हूँ हाँ उठी हूँ। तो कह रहे उठ के बैठो। मैंने कहा मेरी आत्मा गई है अभी, मेरी आत्मा धीरे धीरे आती है। तो गाइस देखो ये कपड़े रखे हैं, कपड़े मुझे धुलने हैं। ये मेरी ही कपड़े, अभी 2-3 रूम उधर जाऊंगी ना तो इसमें आकर भी कपड़े लिख लेंगे, मुझे अभी मिलेंगे धुलने के लिए। तो गाइस मैं फटाफट कपड़े धुलती हूँ। मैं गाने चल ही रहे हैं, मैं फटाफट काम करती हूँ कपड़े धुल के, फिर मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कितने कपड़े हैं, इन्हें फटाफट धुल लूँ। पानी भी भर गया है तो फटाफट धुल के आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आप लोगों से गाइस। और हाँ, मेरे लोग जो मुझे कहते हैं ना घर का काम नहीं आता, तो देख लो भैया मुझे घर का काम आता है। अगर किसी को लगता नहीं आता तो मेरे घर सुबह 8 बजे आ जाना, मुझे काम सिखा देना और मेरे साथ मेरे घर का भी काम करवा देना। तो गाइस आप मेरे ब्लॉग में बने रहो, थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। गाइस मैं नहा ली हूँ और मैं नहाने के बाद सॉन्ग सुनाऊँ, प्यारे भी बोलना। गाइस मुझे गाने बहुत पसंद है, गाने चला चला के घर का काम करती हूँ, फटाफट 10 मिनट का काम ख़त्म कर देती हूँ। तो गाइस देखो अब मैं गाने बंद करूँगी क्योंकि मैं जा रही हूँ कान्हा जी को नहलाने, और पूजा करने के टाइम ऐसे गाने नहीं सुनने चाहिए। तो गाइस मैं नहा ली हूँ, मैंने बालों में भी पानी चला जाता है मेरे नाक में, ऐसे नहाती हूँ। और अभी सना का फ़ोन आया था, वो कह रही थी पानी कुछ लाना है खाने के लिए, ले आऊँ रोटी में तेल लिया। मैंने कहा चल रहे आ। तो गाइस ज़िंदगी ऐसे हो जाती है, मैं क्या ही बताऊँ, दूसरा काम ख़राब हो जाता है। तो गाइस पानी भर गया है वॉशरूम में, मैं जा रही हूँ दूसरे रूम में, पूजा करूँगी, कान्हा जी को नहलाऊँगी। नहलाने के बाद मैं उनको भोग लगाऊंगी। देखो मैंने कहा था ना 10 बजे तक ख़त्म कर लूँगी सारा काम, तो 10 बजे तक कर ही लिया मैंने एटलीस्ट सारा काम। तो कान्हा जी मेरे वो बैठे, मैं आपको कान्हा जी से मिलवाती हूँ। लाइट तेज़ वाली कौन सी है? तो मैं इस रूम में ना ज़्यादा आती नहीं हूँ गाइस, मेरी मम्मी पापा का ही रूम है ये, खाती हूँ। ये मेरे छोटे कान्हा जी लड्डू गोपाल जी, और ये बैठे मेरे दूसरे लड्डू गोपाल जी, दो मेरे लड्डू गोपाल जी हैं। ये मेरे पहले आए थे और ये मम्मी बाद में लेके आई थी। तो इनको मैं फटाफट नहाई करती हूँ और इनको तैयार करती हूँ, फिर इनको भोग लगाती हूँ और पूजा करने आती है। वैसे मैंने पूजा कर दी और कान्हा जी के कपड़े हैं जो इन्होंने कल पहने थे, तो उधर मुझे ये बाल्टी ले जाके वहीं पर साफ़ करके फिर रखना होगा। तो अभी यार क्या बोलूँ मैं, पहले मैं इसको सही करती हूँ, फिर मैं, गेट भी नहीं खुलता, ये गेट भी ना बहुत टाइट है। बस अब इन कपड़ों को देखो, कल के कपड़े में ना मैंने यहीं रखे हुए थे, ये कल के कपड़े भी यहीं रखे, तो इन्हें यहीं डालूंगी। तो गाइस मैंने फाइनली अपना घर का काम ख़त्म कर लिया और मैं खाना खाऊंगी। मैं कुछ खाऊं, देखती हूँ, पहले कल के कपड़े में रख दूँ।
घर का काम करना इतना आसान भी नहीं होता गाइस, सच्ची बताऊं तो। बहुत लग गई मेरे। किस चीज़ का प्रसाद दे दिया भगवान जी आपने। देखा गाइस, ये होता है घर का काम करने के बाद मुझे चोट लगती है, हाथ पे लगे मेरे चोट। कोई बात नहीं यार। तो गाइस मैं चेक करती हूँ क्या है क्या नहीं है, वेट करती हूँ। ब्रेड वैसे था मेरे ख्याल से, पर दूध गर्म करना पड़ेगा। और रखा है बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, साफ़ तो करते नहीं है दोनों की दोनों बहनें। तो गाइस ये मेरा ब्रेड है, ये मैं अपने ब्रेड को निकाल लूँ। पता है यार, आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊँ, मेरे हाथ में कितनी तेज चोट लगी है। पेट मेरे हाथ में कितनी तेज लगी है। रेड हो गया, दिखा है? देखो कितने रेड हो गया मेरा हाथ यहाँ पे लगे। कल मैंने खाना बनाया था तो उंगली कट गई थी यहाँ पे। आज मैं पूजा कर रही थी तो हाथ पे चोट लग गई। तो घर का काम करना तो मुझे खैर सही में आता नहीं है। जब मैं पूरी घर के काम करूँगी ना गाइस, तो मैं पता नहीं कैसे घर का काम कर पाऊँगी। सच्ची में मुझे यही समझ में नहीं आता। अब मैं दूध गर्म कर लेती हूँ और ब्रेड को फटाफट सेक लेती हूँ, क्योंकि मुझे भूख लग रही है बहुत तेज तवा का। ऐसे ना जब 2 लोग घर में रहते हैं ना, तो कुछ बनाने का भी मन। ब्रेकफास्ट बना लूँ अपने लिए, अपना ब्रेड सेक लूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। तो अभी थोड़ी देर बाद 2 मिनट बाद मिलती हूँ। मेरे हाथ के साथ देखो, मेरा हाथ कल खाना बनाया ये कट गया और आज ही ये लग गई, यहाँ लग गई। नसीब ही ख़राब है। चलो गाइस 2 मिनट बाद मिलती हूँ। मेरा ब्रेकफास्ट तैयार है। ब्रेड है जैसे मुझसे सेके गए वैसे मैंने सेक लिया। ये दूध है, वैसे मैं पीती हूँ, पर हाँ आज क्या करूँ, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, अब तो पीना ही पड़ेगा। क्योंकि गाने ही बंद कर दो यार, क्योंकि भूख भी इतनी तेज़ लगी हुई है और ऑप्शन कुछ नहीं है मेरे पास। मैं बनाऊंगी तो मैं लेट भी हो जाऊंगी, इसलिए मैं इसे जल्दी जल्दी खाती हूँ। मैं इसे ना ब्रेड को सेका भी नहीं गया ढंग से। वो जैसे तवे पे डाल रही थी ना, तो तवे ना नीचे से पकड़ ले रहा था, तो इसलिए मैं नहीं सेक पाई। तो इसको मैं खाती हूँ। दूध में मैंने दूध वैसे पीती नहीं हूँ गाइस, मैं बिल्कुल भी दूध मुझे पसंद नहीं है। पर अब मैं क्या ही करूँ यार, भूख भी तो लग रही है, भूख भी देखना है। अब मैं बाहर का कब तक खाती रहूँगी बाहर का। इसलिए अब मैं इसे खाती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, 10 बज गया है। मुझे तैयार भी होना है, कपड़े निकालने हैं, फटाफट तैयार होना है, ऑफिस के लिए जाना है। तो गाइज़ मैं आप लोगों से इसको ख़त्म करने के बाद मिलती हूँ, तैयार वैयार होने के बाद मिलती हूँ। तो गाइज़ आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहना और मेरे ब्लॉग को प्यार देना। पीछे मेरे मम्मा पापा की फ़ोटो है। आई लव यू, आई मिस यू। तो गाइज़ फटाफट मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो आप लोग मेरे ब्लॉग को प्यार देना, बताना घर का काम मैंने कैसे किया। एक जगह तो हाथ में चोट मार ली, कल मैंने हाथ काट लिया। चलो गाइस थोड़ी देर मिलती हूँ आप लोगों से। मैं ऑफिस के लिए तैयार हो गई हूँ। अब मैं अपने कमरे में लॉक लगाऊंगी और लॉक लगाने के बाद ताला बंद करूँगी। ताला बंद करने के बाद ऑफिस के लिए फटाफट निकलूँगी, क्योंकि मैं लेट हो गई हूँ। और मुझे बताना मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने वाइट ये सूट पहना है, मुझे नहीं पता मैं कैसी लग रही हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा अजीब से लग रही हूँ। बट कोई नहीं, कभी कभी अजीब लगना भी ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ लॉक लगा देती हूँ, फटाफट लग गया लॉक। तो गाइज़ मैं निकलती हूँ, क्योंकि मैं लेट हो गई हूँ बहुत ही ज़्यादा। और तो आप मेरे लंच की बताएं, कुछ चीज़ें मुझे मिलती नहीं है बिल्कुल भी। गाइस इसे बंद कर लेती हूँ। ये मेरा लंच है जो मैंने बनाया नहीं है, स्नेहा ने बनाया था। आलू वाले चावल हैं, हमें यही आता है और यही इजी लगता है बनाना, तो हम यही बना लेते हैं। ये ना सना वैसे लंच लेके आ रही है, पर ये चाय के साथ खा लेंगे। ये बंद नहीं हो रहा यार, तो ऐसे जब लेट होती हूँ ना तभी कुछ ना कुछ कांड होते हैं मेरे साथ। तो गाइज़ आप लोग, मैं थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ। फटाफट ब्लॉग एंड करूँगी, नहीं अभी यहाँ पे एंड कर दूँगी। और मुझे बताना मैं कैसी लग रही हूँ। थोड़ी अजीब सा लग रहा है मुझे, मैं मन कर रहा है चेंज कर लूँ, पर मैं लेट हो रही हूँ, कोई नहीं अच्छी लग रही हूँ। चलो गाइस मैं आप लोग से 2 मिनट बाद मिलती हूँ। लॉक लगाने के बाद कमरे में फटाफट लॉक लगा दो, फिर निकलती हूँ। तो आप लोग गाइस मैंने लॉक लगा दिया घर का, मैं निकल रही हूँ ऑफिस के लिए। चाबी दूँगी बुआ की दुकान पर और निकल के फटाफट जाऊँगी। धूप बहुत तेज़ हो रखी है, भाभी भी नहीं है, मेरे ख्याल से मंदिर गई नहीं है। और धूप आपको दिखाऊँ कितनी तेज़ हो रही है, कितनी तेज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। अंकल खड़े होकर मुझे देख रहे कर क्या रही है। फटाफट निकलती हूँ बुआ की दुकान पे और देने के बाद बुआ को ये फिर शोरूम जाती हूँ। मैं वैसे लेट हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। तो गाइस आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहना, मेरे ब्लॉग को प्यार देना। मुझे नहीं पता मैं कैसी लग रही हूँ, आज मुझे बड़ा अनकम्फर्टेबल सा फील हो रहा है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो गाइस फटाफट चलते बुआ की दुकान, चाबी दे के फटाफट निकलती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहो।
तो देखो गाइस मैं अब आधी जगह पे आ गई हूँ। यहाँ से सिर्फ मुझे 15 मिनट लगेगा शोरूम जाते हुए। देखो बहुत लोग बहुत कम स्टेशन पे जाते होंगे, अगर कहीं जाना होता है। तो मैं डेली ही स्टेशन पे जाती हूँ, उधर का ना रूट बंद कर दिया है इन लोगों ने, तो इधर से जाना पड़ता है। बट मैं शाम को इधर से नहीं जाती हूँ। सुबह देखो अब ट्रेन आ रही है सामने, तो गाइज़ इधर कभी कभी जाना होता है, जैसे सुबह सुबह, वरना शाम को तो इधर से मैं कभी ना हूँ। देखो ट्रेन आ रही है, ऐसे लोगों की जान मरती है। लोगों ने पता है इधर से इसलिए लोगों ने बंद कर दिया क्योंकि बहुत लोग ना ऐसे जाते थे, बहुत लोग पर जाते थे। देखो ये ना गंदा है ये इधर का, पर जाने वाले तो जाएंगे ही यार, क्या कर सकते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। देखो तो यहाँ से सिर्फ मुझे 15 मिनट लगेंगे निकलते हुए, मैं फटाफट चलती हूँ। मैं वीडियो में बताया था ना मैं कैसे शोरूम जाती हूँ। देखो मैं ऐसे शोरूम जाती हूँ, अपने आप को बिल्कुल कवर करके, मास्क वास्क लगा के, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा हो रही है। देख लो यार बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, इसलिए ऐसे कवर करके जाना पड़ता है, वरना ना मेरे पे दाने निकल जाते हैं इसलिए। तो गाइस यार बहुत ज़्यादा, अब मैं पहुँच गई हूँ, बस ऑटो स्टैंड पर पहुँचूँगी, ऑटो लेके 10 मिनट में शोरूम। तो उसके बाद शोरूम में जाने के बाद काम है, क्योंकि अब ना दुआ आ रही है, राखी आ रही है, तो राखी के टाइम काम ज़्यादा हो चुका है थोड़ा सा मेरे लिए। देखो फाइनली मैं पहुंच गई यहाँ पे शाम पार्क, ऑटो स्टैंड, मेट्रो स्टेशन दोनों यही है। तो फटाफट चलती हूँ और जाती हूँ शोरूम। गाइस सच अ बोरिंग डे। गाइस ये लड़की ना मुझे हंसाती बहुत ज़्यादा है, उल्टी उल्टी बातें करती है, ऐसी ऐसी बातें करती है, मैं बता भी नहीं सकती। मैं अगर ना मेरे से कोई पूछे ना तू इतनी हंसती क्यों है, तो मैं क्या बताऊँगी आप लोगों को कि मैं क्यों हंसती हूँ। ऐसी ऐसी बात करती है ना। तेरे मोटे होने का राज यही है कि मैं हंसती जाती हूँ। मेरी बात देख रहे हो, देख लो ऐसी बातें करती लोग है। हंसते हैं और फिर मोटे हो जाते हैं, जैसे मैं मोटी हूँ। बहन मैं तो हुई नहीं मोटी। हाँ, हो तो रही है थोड़ी। लगा दी नजर। गाइस लोग बलराज क्या चलो गाइस हम घर जाएंगे अभी थोड़ी देर में, 6 बजे के बाद। यहाँ कैसे ठंडा हो गया। गाइस यहाँ ना हमारे वहाँ सब अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। ना मैम भी देखेंगे ब्लॉग को, तेरी स्ट्रगल। सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ी नॉट वेल। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो घर जाओ ना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं पेट दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा। चलो चलते हैं थोड़ी देर में घर। छुट्टी हो गई है और हम घर जा रहे हैं। सना कुछ है, बाय बोल दे बहन। इसकी शक्ल ऐसी लग रही है जैसे कितनी बेकार बीमार हो रखी है। ताड़ तो ऐसा रहा जैसे पहली बार ताड़ रहा है। तो गाइस हम जा रहे हैं, सना जाएगी इधर, मैं जाऊंगी उधर। घर जाके मिलते हैं। स्नेहा ने खाना बनाया नहीं बनाया अभी पूछेंगे। चलो बाय बाय, टाटा बाय बोल दे। वेलकम बैक। मैं घर आ गई हूँ और जागरण भी हो रहा था रोड पे, मैंने आपको दिखाऊंगी। मैं वहाँ वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ऐसे वीडियो बनाना। जागरण में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, मेरे घर के बिल्कुल पास में ही हो रहा है। यहाँ मेन जैसे हम मेरे घर की तरफ आते हैं ना गाइस, तो उधर ही वही हो रहा है। मैं आपको भी वीडियो डाल दूँगी, देख लेना आप लोग। अगर कोई यहाँ रहता है सहवाद में तो जा सकता है। वैसे कल आज ही रात को वीडियो डालूँगी, तो कल तो कल प्रसाद खाने आ जाना जिसको भी देना होगा। गाइस खाना अभी चेंज कर लूँगी, चेंज करने के बाद फिर खाना खाएंगे। खाना मैं वैसे बाहर से ही लेके आई हूँ खाने के लिए, क्योंकि घर में बनाया नहीं जा रहा था। स्नेहा ने बोला चल छोड़ बन क्या बनाए, तो बाहर से ही मैं लेती आई। गाइस अब मैं चेंज करूँगी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। देखो ये निशान अब साफ साफ दिख रहा है बहुत ज़्यादा, ये निशान ऊपर से आँखों पर भी हो रहा है यार। देखो ये रहा, मतलब क्या ही बोलूँ, बस छोड़ो। तो गाइज़ मैं चेंज कर लेती हूँ। मैंने सूट आपको बताया था, पहना था मैंने सूट। और गाइज़ ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे। नहीं यहाँ नहीं करती हूँ, थोड़ी देर बाद करूँगी मैं वीडियो खाने के बाद। तो गाइज़ अभी टीवी देखेंगे। अभी टाइम हो रहा है 9:30 हो रहा है, 10 साढ़े 9 बजे मैं शोरूम से निकली थी। 8 साढ़े 8 बजे नहीं 7:30 बजे निकले थे। तो काम करते करते आना, तो मुझे शाम पार्क में काम होता है, वहाँ पे काम करके फिर खाना लेकर के साथ में आई हूँ। अभी थोड़ी देर बाद, अभी तो भूख नहीं है। मैंने खाया था सना, मैंने मोमोज़ खाए थे और स्वीट्स कॉर्न खाए थे, इसलिए अभी भूख नहीं है फ़िलहाल। थोड़ी देर बाद खाएँगे खाना। मैं लेके आई हूँ नान और मटर पनीर लाई हूँ शायद से, हाँ मटर पनीर लाई हूँ। तो गाइज़ आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ब्लॉग को अभी ऐड नहीं करेंगे अभी। तो देखो तो मैं बोलती हूँ स्नेहा से चल जागरण में चलते हैं, जागरण में देखते हैं, जाने की सोचते हैं। तो गाइज़ आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहो और मेरे ब्लॉग को बताना मेरा ब्लॉग कैसा बना है। ऑफिस में भी बहुत सारा काम था गाइज़, बहुत सारा, और कस्टमर नहीं आ रहे तो इसकी तो गालियाँ सुने। पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, समझ भी नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो वो बात छोड़ो।
तो गाइज़ मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। इसने यहाँ देखो क्या कर रही है, पापा से बात कर रही है, पापा का कॉल आया था। प्लीज़ मम्मी से बात हो गई है और मैं चलती हूँ, चेंज करती हूँ, फिर मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलूँगी खाने के साथ। गाइज़ मैंने चेंज कर लिया है, चेंज करके अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। खाने में आपको बताया था मटर पनीर है और नान है। तो गाइज़ अभी खाते हैं और खाने के बाद वीडियो को ब्लॉग को एंड करते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो गाइज़ मैं मटर पनीर है और रोटी है, ये वाली स्टार, और साथ में अभिषेक। ये कौन है? पुनीत, क्या नाम है इसका? पुनीत सुपरस्टार। ये अभिषेक। ये ना बिग बॉस की तारीफ कर रहे हैं बैठ के। ये भी बिग बॉस में गया था पर एक दिन भी नहीं टिक्का, चला गया। तो गाइज इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कल ट्यूसडे है तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आप मेरे ब्लॉग में बने रहना, आप मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना। तो बाय बाय गाइस, लव यू। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।